नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उदयपुर जिले के गोकुंदा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत और जमीनी विवाद दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोड़ी गांव में एक शव यात्रा करीब 3 घंटे तक इसलिए रुकी रही क्योंकि अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते पर कांटेदार झाड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था। प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद दूसरे रास्ते से अंतिम संस्कार कराया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है गोकुंदा क्षेत्र से मोड़ी गांव की, जहां एक शव यात्रा जमीनी विवाद की बेड़ चढ़ गई। मोड़ी गांव के घाटा की भागल निवासी अंबाब सिंह के निधन के बाद अंतिम यात्रा शमशान घाट की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में कांटेदार झाड़ियां डालकर मार्ग बंद कर दिया गया था। इसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल ग्रामीण मौके पर ही बैठ गए और रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, आरआई हसमुख कुमार गरासिया, पटवारी सुनील खटीक और थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शमशान ने दोनों पक्षों से बातचीत की। इसके बाद शव यात्रा को वैकल्पिक मार्ग से शमशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। रास्ता रोकने वाले प्रताप सिंह राजपूत का कहना है कि जिस भूमि से शव यात्रा ले जाई जा रही थी उस पर 6 महीने पहले ही न्यायालय ने स्थगन आदेश मिल चुका है। उनका आरोप है कि कुछ लोग खातेदारी भूमि पर जबरन रास्ता बनवाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। उनका यह भी कहना है कि वर्षों से अंतिम यात्रा पुराने गांव के पुराने रास्ते से निकलती रही है। आज जो मामला हुआ था आपके गांव में, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रताप सिंह जी जो रास्ता रोक दिया, तो प्रताप सिंह जी मामला क्या था यहाँ से, और ये जो आज आपने रास्ता रोकने के पीछे और ये जो डेथ बॉडी लंबे टाइम तक पड़ी रही, उसके पीछे क्या काम है? ये सर, यह देखा जाए तो हमारा पिछले 2 महीने से विवाद चल रहा है। हमारी खातेदारी ज़मीन है, जहाँ कोई रास्ता पहले था, न अभी है, न कल था। कुछ नहीं, इन्होंने जोर ज़बरदस्ती हमारे वहाँ पे मिट्टी डाल दी खेतों पे, और ये ज़बरदस्ती इनकी मर्जी से मतलब आगे रोड निकालना चाह रहे हैं, इनके निजी स्वार्थ के लिए, ताकि इनका ये है कि हम इधर ही जाते हैं, शमशान घाट भी इधर ही जाते हैं। आज डेड बॉडी लेके वहाँ बैठ गए कि हमारा तो इधर ही जाना है, इधर ही रास्ता है, जबकि हमारे पूरे गांव का रास्ता, सबका एक ही रास्ता है जो पूरे गांव से इधर बीच में से निकलते हैं, सीधे पटवार भवन से होते हुए पीछे और सीधे शमशान घाट जाता है। इस तरह का कुछ मामला भी नहीं है। और इन्होंने इस रास्ते के लिए कितनी तमाम रात में कितनी बार बाढ़ बिखेर दी, कितनी बार कोर्ट बाउंड्रियाँ, पेड़ पौधे सारे उखाड़ दिए, जोर ज़बरदस्ती रात को जाते हैं। और ये लोग हैं जो आदमी लोग पीछे रहते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं, और हम कहीं आगे नजर आए तो इनको कब से लपेटे और कब से इन पर मुकदमा करें, ये इनकी चाल है और जोर ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। ये जो जमीन है ये किसके अंडर में आती है? पहले ये जमीन किसकी है जहाँ पे आज आपने ये कांटे लगा रखे हैं? ये सब हम खातेदार हैं, हम सब खातेदारों की ज़मीन है, और हमारी बिना सहमति कितने खातेदार है उस जमीन के? कम से कम हम 25-30 खातेदार हैं, जिसमें से मतलब वहाँ मौके पे हम 20 से खातेदार है। बाकी के जो है बहन बहुओं के, बुआ जी के, इनके खाते भी हैं, लेकिन वो नहीं तो कम से कम 20 खातेदार हम हैं। तो हमें तो किसी को पूछा नहीं और ज़बरदस्ती रोड निकाले जा रहे हैं। उस पर स्टे भी ले रखा हमने। टाइम से स्टे चल रहा था उस जमीन पे? स्टे हमने 15 अक्टूबर 2025 से, आज से 7-8 महीने हो गए जब से स्टे है। फिर उससे पहले कौन सा रास्ता था और ये रास्ता कब बनाया गया? नहीं, उससे पहले उधर कोई रास्ता ही नहीं था। हम हमारे खेतों में जाते आते और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ कुएं पे जाते लोग बाग, बेल लेके जाते कुआं जोतने के लिए और खेत जोतने के लिए बेल लेके जाते, वो भी पगडंडी, वो भी मतलब कुएं के दौरे से कुएं की प्याऊ तक बना हुआ है, वो भी पगडंडी बना हुआ जिसमें दौरा भी शामिल है। और अब ये रास्ता कब बनाया गया? ये 2 महीने पहले जोर ज़बरदस्ती बनाया इन्होंने, हमारी बिना सहमति। स्टे लगा हुआ, स्टे के बाद में इन्होंने उल्लंघन करते हुए किया है। कोर्ट ऑफ कंडेम भी लगा हुआ है। आज भी पुलिस प्रशासन और तहसीलदार साहब ये सब आए थे, इन्होंने भी इनको दबाव बनाया कि हमें इधर से निकलने दो, पर तहसीलदार जी को, थानेदार साहब को पता है कि यहाँ पे स्टे लगा हुआ है, यहाँ खातेदारी ज़मीन है, ना कोई रास्ता है, तो इन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो, इस तरह से हम सहमति नहीं दे सकते। आप पूछो इनको, खातेदार को ये निकलने दे। तो हमने यही कहा कि भाई आप ये आज लेके जा रहे हो यहाँ से लाश, कल को आप ये बोलोगे कि नहीं हमारे तो लाश निकल गई, इधर से ये रास्ता है हमारा और परमानेंट रास्ता है हमारा, तो हमेशा इधर से ले जाते हैं। इसलिए हमने यही बोला उनको, आप लिख के दे दो, न तो इससे पहले रास्ता था, न आज रास्ता है, न कल रास्ता रहेगा। आज हम ये भाई एक सहमति से, न अपनी आपसी भाईचारे की वजह से इधर से अपन ये अंतिम यात्रा ये शव यात्रा निकाल सकते हैं। ये हमने ये शर्त हमारी तरफ से ये मना नहीं होने के बाद में भी कोई मना नहीं। जबरदस्ती वहाँ लाए तो भी हम सहमत हुए कि भाई आप 2 लाइन लिख के दे दो,
पहले भी रास्ता नहीं था, आज भी नहीं और कल भी नहीं है, रहेगा, और हमें उस रास्ते से कोई उपयोग नहीं करना है। लेकिन इनको तो ज़बरदस्ती उस रास्ते को उपयोग में साबित करना है कि हम तो करते आ रहे हैं और पूछते नहीं रास्ता वगैरह, ये सब सारी झूठी बातें है, कोई सच्ची बात नहीं है। हमारा सबका एक ही रास्ता है, पूरे गांव का एक ही रास्ता है, जो गांव के अंदर सेंटर से होते हुए पटवार भवन और ब्रह्मपुरी से पटवार भवन से सीधा शमशान घाट जाते हैं। ये सब पुराने लोग हैं, इन सबको बुजुर्ग लोग हैं। सिंह, एक और मेरा सवाल था कि उन लोगों का यूं कहना है कि आपने जब ये रास्ते बनवा रहे थे उस समय आपकी सहमति भी थी वहाँ पे? ऐसे सहमति जैसे ऊपर जो रास्ता बना ना, उसमें सहमति मेरे खेत की मैंने सहमति दी। वो रास्ता कहाँ जाता है? सेवागढ़ी जाता है। अच्छा, सेवागढ़ी वाले रास्ते में आपकी सहमति थी और उसमें मेरा आपकी खातेदारी में आती? मेरा खातेदारी में आती और मैंने सहमति से दिया है और उधर रास्ता निकला है। तो इस वाले रास्ते पे आपकी सहमति? कोई सहमति नहीं, और इतने खातेदार है, किसी की भी सहमति नहीं है। अगर सहमति होती तो ऐसी बवाल क्यों होती? ऐसा कौन चाहता है? हाँ, और स्टे लिया ना हमने, अगर सहमति हो तो स्टे क्यों लेते हम? स्टे तो 6-8 महीने पुराना है, स्टे है तो हमने सहमति कहाँ से होगी? सोचने वाली बात है ना, तो हम खुद ऐसे गुनहगार बन जाते ना। ये आज ये जो मामला हुआ था, ये पहले आप कितने टाइम से देख रहे हो? रास्ता था पहले? 50 वर्ष मैं देख रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं, पगडंडी मारा बेल ले जाता वावड़ी तक, कोई रास्ता नहीं, होती नहीं। खातेदारी जमीन आपकी भी है वहाँ पे? गन्ना उबाए जो मारे से खुद जो मट्टी डाल दी थी गन्नाओं पर। ये कब डाली थी मिट्टी? रेण में 2 महीना हुआ है। 2 महीने से ये विवाद चल ही रहा है? हाँ, 2 महीनों। और हमारा धोरा डाल, फिर आपने उस समय जो ये जो मिट्टी डाली थी, उस समय आपने प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत करी थी? कई बार की। आज ऐसा मामला हुआ है कि अम्बा सिंह की शांत विहार डेड बॉडी ज़बरदस्ती उस रास्ते ले जाने के लिए, हमारे खातेदारी में रोड नहीं था, ज़बरदस्ती हांटा में निकाल के मैंने रोड निकालो, एक रात में छोड़ के काढ़ियो 4 राड़ी। उसके बाद में कोई रास्ता भी नहीं है, और कूड़ा तक हमारे जाने के लिए रास्ता है, बेलोल ले जाने के लिए, और मनक रे पगडंडी जावारो, और हमारा इधर पोर है जो पिया हुए मवेशरी, उसके अंदर थोड़ा पास में धोरा, वो भी तोड़ दिया ज़बरदस्ती। और शमशान जाने का रास्ता है वो ब्रह्मपुरी होके पटवार भवन निकलता है। पहले उधर से होके निकलता है? नहीं, कोई उधर जा, ये जो आप बोल रहे हो ब्रह्मपुरी होके रास्ता निकलता है, ये पहले उसे अभी भी उधर होके, कोई दूसरे की लाश होती है तो उधर से हाँ, उधर से जाते, अभी उधर से जाते, सब हमारे पूरा गांव, हाँ, उधर ही रास्ता जाता है। ये कोई रास्ता भी नहीं है लाश ले जाने का, वो ज़बरदस्ती कर रहे। और 2 महीने हुए हमारे को परेशान करे, थाना में गए, थाना वाला हमारी बात भी नहीं सुनते, मारपीट की थी, हमारा और हंडे धक्का धोम किया पुलिस प्रशासन। हाँ, और अबारी दांत कूटवा, अबारी लगाया तैयारी थे, लौस बड़े पड़ी 50 लगाया तैयारी। तो आपके इधर भी लोग थे ना? हमारे तो मेरे प्रचार बुलाया मैं गया। आपके अब साहब ने बोला अभी इनको जाने दो, मैं कहा हुक्म जाने दो। उसके बाद तो भी रास्ता तो खुला थोड़ी था वो। नहीं है, कभी आप खोल दो फिर वापस लगा दो। हम कह रहे शुरू कब से हुआ था विवाद? ये विवाद 2 महीना से चालू है। हाँ, ये वो जोर जब्ती से हमारी खातेदारी में गैलो काट दिया है, और हमारी कोई सहमति नहीं है। मारपीट कर रहा और जादू टूना कर रहा बटे, वो कलश बीजा लावे लावे बटे मेलिया। ये जादू टूना कब कर रहे थे? ये 15 दिन पहले के किया है। तो फिर उसको हटाया किसने? कुछ नहीं हटाया, माँ पड़िया रहो दो, वहीं पड़ा रहा। माँ क्यों अड़का जादू टूना के बाद ज़मीन हमारी है और कोई रास्ता नहीं है इधर। और रास्ता है हमारे वो ब्रह्मपुरी से रास्ता है ठेठ उदी शमशान का, और रेट आगे कुछ कहला नहीं है, और बैल लेके जाते हैं। गाड़ी भाग रहा हूँ, मेन हैदर रहा मेरे पास मारू जागेरी। अंडे अलावा तहसीलदार साहब पूछो थाना वाला पटवारी मिले बनी रास्ता रो गल बतावे कतरो वो रास्ता निकल लगो है। ठीक है, जबरदस्ती मारी खातादारी ले रहा है, जबरदस्ती मारी जागीरी ले रहा है, मारी लगाई कोटे रहा, मैं कोटे रहा। तो ये बड़े कई कारण सावा यूँ कहना चाहिए वेद यूँ कह रहा है कि मतलब आप रास्ता पे आप जो गैलो काढ़ियो वन टाइम सहमति आपरी भी साइन किया था? नहीं किया, बताओ। और ये फर्जी वीडियो बना रहा है, मेरा भीलवाड़ा, थलकर भीलवाड़ा, हरा भीलवाड़ा, बड़ा भीलवाड़ा वाला तो आप मीडिया जाए वाला जाए प्रूफ लीजो।
कदी तो बनी आड़ी वावड़ी पर सौंपा पाया और पहली पागल उजर सोरो कहो कि मारे तेटे फसल हूँ कह बनी हाथ पेढ़ी में ही बने वावड़ी में वारो दियो कई कहरा मैं थाना में ले दो जयपुर ले दो कलेक्टर ले दो मुँह दवा दियो आज मुँह रहा तो मुँह बताऊँ कड़े बन जाता जो अतरी खाता रास्ता आज से वो कहाँ से निकला? अटाऊ खामड़ा में होता था परम्परी से बड़े हुए कोने मंगेरी बेन जाता और फते अचानक उनाला में तो डब्बा से बेन निकलता बड़ी बड़े गले नहीं निकलिया इधर ही वावड़ी परमो पगडंडी जबा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो यह जो लाश ली थी आज पहली बार आई? यह पहली बार पहला एक भी नहीं? एक ही लाश नहीं निकली और वो हजर वावड़ी रो हकदार बने रो वो सोनियो बड़े सोनिया बड़े वावड़ी में कही मर थोड़ा बड़े बनवा जाई रो मर लौत बड़े बन जाई हाथ पेढ़ी में नहीं निकली मुँह 70 बड़ी उम्र भई 75 बड़ी आज दिन एक मौत लौत भी नहीं निकली है। पहली लौत है पहली लौत है तो मैंने भागल में पड़ी बालता हाथ पेढ़ी में ये मैंने लौत भागल में पड़ी रही है मैं पूछा हाथ पेढ़ी भाई बड़े पागल में एक लॉस पड़ी रही। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रशासन लंबे समय से रास्ते के विवाद का समाधान नहीं कर पाया है और रास्ता बंद होने के कारण आज शव को पानी से भरे खेतों के बीच से ले जाना पड़ा है और यदि विवाद का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में ऐसी स्थिति बन सकती है। जो आज विवाद उठा कहाँ से उठा? पहले से चल रहा था? विवाद तो पहले चल रहा था, रास्ता था, इन्होंने रास्ता दिया और आए दिन रास्ता बंद कर देते, आने जाने का रास्ता। कोई बच्चे जाते स्कूल जाते तो भी रास्ता बंद कर देते। कल बच्चों के स्कूल पीछे दौड़े लुगाए ऊँट लेके रतर लेके पीछे दौड़ी थी, बच्चे को भगा दिए। आना जाना डेली कांटे बंद थे, अभी बंद था रास्ता, पाइप बंद कर दिए। आज शमशान हमारे डेथ हो गई थी अम्बाव सिंह जी पिता किक्का जी की। हम अब शमशान कहाँ लेके जा रहे थे, उन्होंने सुबह आके वाड़ बंद कर रास्ता बंद कर दिया, रास्ते में कोर्ट छंड दिया। ये जो रास्ता है मेन रूट से जब गांव तक पहुंचता है तो गांव की दूरी और इस मेन जो मार्ग है यहाँ तक की दूरी यहाँ से 500 मीटर सर। गांव में कितने लोग रहते हैं? कम से कम 60 घर, कम से कम 800-900 जने हैं। वो उसी रास्ते से आना जाना समझाने का रास्ता ये है, हमारे वसूल जाना, गोकुंडा जाना, तहसील जाने का रास्ता ये है। आना जाना हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, समझाने का मेन रास्ता ये है। हमारी खेती बाड़ी जाने का रास्ता वही है। तो पहले ये रास्ता कैसा था? और पहले पगडंडी था, पहले अभी जो बनाया है आज जो दिख रहा है वहाँ पे अभी जो बनाया वो किसने बनाया? इन्होंने सहमति से बनाया है, प्रताप सिंह सहमति से बनाया है। हमारी खातिरदारी वीड़ा है सामने, उन्होंने रखे रास्ता इधर निकालो, रास्ता देंगे। हाँ वो नहीं हमारा है। आपके सामने जो गांव वालों के विरोध में जो खड़े हुए वो कौन है? प्रताप सिंह और पिता भंवर सिंह। हाँ हाँ उनकी वो रास्ता कहाँ से होके जाता है? वो उनकी खातिरदारी में? वो हमारी खातिरदारी में होके जाते हैं। वो रास्ता उनकी जमीन के उनके जाने के लिए रास्ता हमारी खातिरदारी में हो जाते हैं, उधर जाते हमारी खातिरदारी में आ जाते हैं रास्ता। अभी 4-5 दिन से रास्ता खुला ही था, तो आज उनको पता चला कि भाई डेथ हुई है, तो उन्होंने अचानक आके रास्ता बंद कर दिया, जानबूझ के रास्ता बंद किया उन्होंने। लेडीज़ों को आगे करके कितने बजे बंद करा था ये? और ये सुबह बंद कर दिया, 7 बजे बंद कर दिया। बूढ़ी कब आई थी वहाँ से, कब निकलने वाली थी? डेथ बॉडी 10 बजे निकलने वाली थी। 2-3 घंटा हमने वहाँ पे इंतजार किया है, लाश को वहाँ रख के प्रशासन को बुलाया, लेकिन किसी ने कोई वो कार्रवाई नहीं की है। और बाकी सेवागढ़ी वालों को जो रास्ता दिया उसमें इसने खड़ा रह के बोला है कि भाई इधर से मेरा रास्ता निकालोगे मैं दूंगा और उधर रास्ता निकालो आप। तो हमने झाड़ियाँ लगा के हाँ, रास्ता बंद कर दिया। हाँ। तो फिर आज कहाँ तक मामला पहुँचा और अब क्या, जब प्रशासन आया तो क्या एक्शन लिया? यथावत रहने देने के लिए बोला है, बाकी कुछ नहीं किया है। प्रशासन आया, थानेदार साहब आए, तहसीलदार साहब आए, आके गए, शांति बनाए रखने के लिए बोल के गए। हाँ वो वहीं की वहीं रहेगी। फिर लाश को हम दूसरी जगह से होके लाए और ट्रैक्टर को एक 15 किलोमीटर घुमा के लाए। तो ट्रैक्टर में क्या? ट्रैक्टर में लकड़ी है, अभी तक आया ही नहीं है ट्रैक्टर। लाश आ गई, हम बैठे हैं यहाँ, अभी तक लकड़ी नहीं आई है। अभी ट्रैक्टर घूम के आ रहा, 15 किलोमीटर दूर होके आएगा और वो भी रास्ता कच्चा है। ये विवाद कब से चल रहा था? ये विवाद 2 महीने से चल रहा है। अगर कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता वही है, शमशान के लिए वही है, स्कूल जाने के लिए वही है बच्चों के, और किसी को गोकुंडा जाना कहीं जाना है तो ही रास्ता वही है। वो बंद कर दिया जाता है तो बस सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सर ये रास्ता हमारे सदियों से यही आ रहा है, शमशान घाट के लिए है, गोकुंडा के लिए है, बीड़ में आने जाने के लिए रास्ता यही पूरा सर। आज 200 कम 300 आबादी के लोग इसी रास्ते आते जाते सर। इनकी सहमति से रोड बनाया सर। हम स्कूल में स्कूल के बच्चे इसी रास्ते जाते सर।
हमारी क्या हैसियत है, हम नंबर ला के मशीन ला के मिट्टी डाले हैं, इसकी सहमति से हमने रोड बनाया सर। फिर बाद में पैसे की मांग की इन्होंने, प्रताप सिंह पिता भीम सिंह ने, प्रताप सिंह पिता भंवर सिंह ने मांग की पैसे की, पैसे हम नहीं दे सके सर। पहले इन्होंने बोला अब शर्त है कि भाई उधर एक रास्ता निकल रहा है सेवागढ़ी वाला रोड, ये ज़मीन तुम दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा रास्ता दे दूंगा। हमने कोई लिखा पड़ी नहीं कि हम भरोसा किया इन पर। पैसे नहीं देने, दूसरी सहमत हमारे साथ रह के मिट्टी डलवाई है ना सर। पैसे की डिमांड नहीं दिए सर, पैसे की वजह से तो नहीं दिए सर। पैसे के लिए हमने बोला भाई पैसे पहले तो मेरी हमारी ज़मीन करीब 23,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हमने दी सर उधर उनको रास्ते के लिए। ठीक है, रास्ता नहीं निकलेगा, हम भी प्रशासन को बोला ये रास्ता नहीं निकलेगा, हम रास्ता बंद कर देंगे, बात खत्म है। ये सर पटवारी साथ में आने साथ में सबको बोल दिया, उन्होंने बोला ठीक है, हमारा सर नाला पानी दोरा दोरी सब हम बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। ये तो आग, इसने आग लगाई है, आग लगेगा सर। आज वो बंद कर रहा, हम कल हम बंद करेंगे। प्रशासन को बोल दिया हमने, हमारे खाते में भी हम बंद करेंगे। उन्होंने बोला व्यवहारिक बात है, कर दो बंदा। इन्होंने जो जैसा कर रहा है वैसा हम भी करेंगे। जैसे अपने जो शमशान के लिए आज बहुत बड़ी परेशानी हुई है। जैसे हमारे गांव में आज अम्बा सिंह जी की डेथ होगी तो वो रास्ते में उन्होंने ब्रेक लगा दिया, वहाँ बाढ़ कर दी। कम से कम 3 घंटे से हम बॉडी को लेके बैठे, प्रशासन को भी बुलाया, तहसीलदार साहब भी आए, थानादार साहब भी आए, लेकिन वो आदमी माना ही नहीं, निकल नहीं दिया हम। फिर हमने कहा लाश लेके यहाँ तक कैसे बैठेंगे हम, शमशान तो हमारा रोड पार है, उधर है। फिर शमशान का ये तो 1-1.5 किलोमीटर होगा गाँव से, मतलब मेन गांव से लगा के यहाँ तक का दूरी मेन 1.5 किलोमीटर है। हाँ, शमशान से ये यहाँ लगा के 1-1.5-2 किलोमीटर होगी। और क्या रास्ता हमारा थोड़ी समस्या आ रही है, वहाँ कुएँ तक तो रोड अपना बाकायदा है। फिर आगे के लिए शमशान के लिए हमारा रास्ता ही नहीं है। खड़ी फसल हो गई, जहाँ रास्ता निकलता है वहीं निकल के आ जाते हैं। और ये रोड जो बना है अपनी सहमति से बना है, यहाँ तक तो आपका रोड है, आगे मैं रोड दूंगा। और जो सेवागढ़ी वाला जो रोड निकला है उसमें उसने बोला कि हमारा ऊपर से हमारा मत लो और इधर से हम देंगे। हाँ, दोनों तरफ है प्रताप सिंह की खातेदारी। तो ऊपर की तरफ उसने बोला इधर मत लो, इधर से आओगे तब मैं दूंगा रोड। इसकी सहमति से डाला और अभी इसने क्या पता, आज बोल रहे कोर्ट का स्टे नहीं निकलने देंगे। आज ही बंद कर दिया। और 3 घंटे से हम बॉडी लेके वहाँ बैठे थे, काफ़ी इंतज़ार किया, फिर भी कुछ उसका समाधान निकला नहीं। तो फिर हम खड़ी फसल हो गई, फिर बॉडी उठा के फिर तो कितनी देर बैठेंगे, आखिर तो फिर काम तुमको हमारा करना है। तो खड़ी फसल हो गई, निकल हो गए, फिर आए हम आज। तो कैसे बड़ी मुश्किल से आज तो आगे आप क्या चाहते हो? आगे हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि आज जितनी अपनी अम्बा सिंह जी की डेथ बॉडी कम से कम 3 घंटे 4 घंटे वहाँ पड़ी रही, तो ऐसा नहीं चाहिए कि हमको रास्ता चाहिए। आगे भी किसी का वो नहीं है, आगे ही स्टैंड खातेदारी है, रास्ता नहीं है, तो फिर हम शमशान के लिए कहाँ जाएंगे? ऐसी घटना हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे? हम प्रशासन से एक गुहार लगाते कि हमारा शमशान इधर है, हमारा गाँव उधर है, तो फिर हम कैसे आएंगे? पहले तो ठीक लोग ठीक थे, खातेदारी में खड़ी फसल में भी निकल के आ जाते थे। अभी रोड बना हुआ है, उस रोड को भी बंद करके हमको रोक दिया है। हम प्रशासन से एक गुहार लगाते हैं कि हमारी परेशानी की समाधान करें जल्दी से जल्दी। सर, जो प्रशासन आया था उस समय आपने ये डिमांड रखी थी? रखी सर, बिल्कुल। प्रशासन का ये कहना था कि रास्ते पे स्टे लगा हुआ है तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके आपसी समझौते से जाने देते हैं तो जाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन ने ये जवाब दिया है। फिर दूसरा क्या समाधान है? अब क्या समाधान, वो तो प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि आपको ये जो अभी जमीनी विवाद चल रहा है, तो फिर ना बोल के गया, तो फिर आप क्या करो? प्रशासन ने मना बोला, हमने बोला अभी कोर्ट के आदेश की पालना करते हैं हम, बिल्कुल स्टे लगी है तो उसके लिए हम आम आना जाना एक बार बंद रखा हुआ है हमने। लेकिन शमशान के लिए तो आते अम्बा सिंह की डेथ होगी तो वो तो उनको हम रख नहीं सकते घर पे, बॉडी को, डेथ बॉडी को तो घर पे नहीं रख सकते ना, उनको तो शमशान तक आना ही है हमको। वो बात तो आपकी समझ में आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गई, पर अब जैसे प्रशासन भी बोल रहा है कि ये जो रास्ता है यथावत रहेगा, कहने का मतलब जब तक ये स्टे लगा हुआ है तब तक, तो फिर दूसरा क्या समाधान रहेगा कि मतलब अगर प्रशासन भी अगर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता तो आपकी खातेदारी भी आप बंद कर दो? हमारी खातेदारी, तो फिर दूसरा क्या रास्ता रहेगा गांव वालों के आने जाने का? ये तो गांव में तो पूरी ये तो आग लगेगी ना। फिर ये हमको शमशान के लिए रोक रहे हैं तो हम भी, प्रशासन भी बोल रहा है कि आप भी आपकी खातेदारी में मत निकलने दो, तो हम ऐसे हर खातेदारी में बंद करने जाएंगे, हर जगह झगड़ा होगा, मारपीट होगा, किसी को मर्डर भी हो गया, कोई मर भी गया, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? प्रशासन रहेगा इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा ना। प्रशासन कह रहा है, डिमांड रखी है कि प्रशासन से? बिल्कुल हमने कही, हम परेशान हैं, जितना तो परेशान है ना, डेथ बॉडी लेके बैठे हैं हम कम से कम। ये विवाद तो और बढ़ गया, बढ़ ही गया ना। ये प्रशासन ने समाधान तो नहीं करवाया, ये ऑलरेडी और ये आग लगाने का काम किया है।
हम तो कानूनी प्रक्रिया से बैठे थे बना के हमारा समाधान निकले। बाकी अब हम जो हमारे सबको ही है, सबको पूरे गांव को नुकसान है। हम तो समाधान ये चाहते हैं कि हमारे गांव में लड़ाई झगड़े का बंद करके रास्ता हमारे को चाहिए। ये परेशानी है हमको, तो उसके लिए हमें समाधान चाहिए। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी ने बताया कि संबंधित रास्ता न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर स्थगन आदेश प्रभावी है। विवादित रास्ते से शव ले जाने का प्रयास होने पर खातेदारों ने आपत्ति जताई थी। प्रशासन ने मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर शव को दूसरे मार्ग से निकलवाया। उन्होंने बताया कि न्यायालय के अंतिम आदेश तक ग्रामीणों को पुराने स्वीकृत मार्ग का ही उपयोग करना होगा। मोड़ी गांव में हुई यह घटना एक बार फिर बताती है कि जमीन से जुड़े विवाद यदि समय रहते नहीं सुलझाए जाए तो सामाजिक और मानवीय परिस्थितियां भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण कर दिया है, लेकिन ग्रामीण इस विवाद के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।